आज आंवला नवमी की बहुत बहुत बधाई। आज शाम को सभी अपने अपने आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दीप अवश्य लगाएं। बन सके तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, ना बन सके तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की माला जाप अवश्य करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सभी को आंवला नवमी की बहुत बहुत बधाई। आंवला नवमी की कथा में एक प्रसंग आता है। आंवला नवमी का पूजन आपको करना आता है। व्रत करने वाली माताएं व्रत करती है, आंवले के पेड़ के नीचे जाकर पूजन करना, भोजन करना, आंवले का वृक्ष की छाया में बैठना, उस दिन किसी को अपशब्द ना कहना, आंवले की पूजन कर कर अपनी झोली को पसार कर चीटी उंगली और अंगूठे से आंवले की छाल को थोड़ा सा पल्लू में गिरा लेना, उस छाल को ले जाकर अपनी बरकत में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में रख देना। यह आंवला नवमी की पूजन का विधान है। संपदा के कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर मध्याह्न से पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले आंवले के पेड़ के नीचे आंवला नवमी के दिन कार्तिक के महीने में स्कंद पुराण कहती है, जो घी का दिया लगाकर पूजन कर कर अपना पल्लू पसार कर आंवले के वृक्ष की डाली में से उस पे लगी हुई थोड़ी सी छाल को अपनी अंगूठे और चीटी उंगली से अपने पल्लू में गिराकर ले जाकर लाल कपड़े में हल्दी के साथ अपनी तिजोरी में, अलमारी में रख लेता है। उसके घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, उसके घर में धन, वैभव, सत्ता बढ़ती है। आंवला नवमी के दिन शाम के समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। नहीं आता हो तो मोबाइल पे उसको सुने, पर एक बार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कनकधारा स्तोत्र का पाठ चाहे संस्कृत में चाहे हिंदी में करना चाहिए। उससे साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं आती और आनंद का अनुभव होता है। व्यक्ति को रोग सताता ही रहता है, सताता ही रहता है, बीमारी आती रहती है, जा ही नहीं रही होती है, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए। आंवले के वृक्ष नवमी के दिन दूध चढ़ा देना चाहिए, फिर बीमारी दूर हट जाती है, व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ता। जिसको निमोनिया हो, श्वास की बीमारी हो, दमे की बीमारी हो, किडनी और लीवर से जुड़ी हुई बीमारी हो, उसके लिए सबसे अच्छी चीज है हमारा चलने में हापड़ी भरा जाए, चलने में दम भरा जाए, तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे दूध चढ़ाओ आंवला नवमी के दिन, काया ठीक होती है। तो चलिए, आंवला नवमी का उद्यापन करने वाली माताएं जब आंवला नवमी के व्रत का उद्यापन करती है तो आंवले के वृक्ष के नीचे ही ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराया जाता है, घर के अंदर नहीं। घर के अंदर भोजन नहीं कराते। आंवला नवमी का अगर उद्यापन करना है, आंवला नवमी का अगर उजमना करना है, 5 माता 10 माताएं मिलकर अगर उजमना कर रही हैं, उद्यापन कर रही हैं, तो कहीं ऐसे जगह चले जाओ जहां आंवले का पेड़ लगा हो, आंवले का वृक्ष लगा हो, आसपास में कहीं कुछ मंदिर देवालय हो, वहां पर भोजन बनवा लो। वहीं पर आंवले के वृक्ष के आसपास में ही कहीं वहीं पर ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराकर चांदी का आंवला बनवाकर, चांदी का नहीं हो तो असली का जो आंवला होता है उसका दान दे देना चाहिए, पर करना चाहिए रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए आंवला का वृक्ष उत्तम माना गया। फिर आगे जो वर्णन किया है शिव महापुराण के अंतर्गत, व्रत शिव पुराण का जो व्याख्यान वर्णन श्रवण कर रहे हैं, वो भगवान से अगर मांगना, सर्व जगत के सुख के लिए मांगो, सबके लिए। और जब सर्व जगत के हित के लिए मांगोगे तो जीवन का सुख मिलेगा। भोलेनाथ तेरी काशी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। भोले तेरी काशी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। हे भोलेनाथ, हे शंभुनाथ, हे त्रिकालदर्शी, तेरी कृपा कुछ ऐसी है, तेरी दया कुछ ऐसी है। शंकर भोलेनाथ ओघड़दानी की कथा कर रही है, व्रत कार्तिक महत्तम कहता है,
कार्तिक के महीने में सबसे बड़ा अगर व्रत का कोई नियम है तो केवल एक नियम सबसे बड़ा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान करना और दूसरा दीप लगाना, दिया प्रज्वलित करना, दीपक लगाना। दीप दान से बड़ा कार्तिक के महीने में कोई दान का वर्णन नहीं है जितना दीप दान का वर्णन कार्तिक महीने। कार्तिक महात्म में एक सुंदर चरित्र आया हुआ है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा। कार्तिक महात्म अगर किताब होगी आपके घर में तो आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें एक बड़ा सुंदर सा चरित्र आता है कि एक बार जलंधर को मारने के लिए भगवान शंकर पहुंचे थे, वृंदा के पति। और जलंधर को मारने के लिए उधर शंकर भगवान को भेजा गया कि जलंधर को आपको मारना है। शिव जी ने कहा ठीक है, पर इसकी वृंदा जो पत्नी है इसका सातित्व डिगेगा तब तो जलंधर मरेगा। वृंदा का सातित्व डिगा है तो क्या हुआ, उधर तो शंकर भगवान और जलंधर का युद्ध हो रहा था, इधर जो वृंदा सो रही थी इसको स्वप्न आ गया। और स्वप्न में क्या देखा वृंदा ने कि मेरे पति के शरीर पर तेल मला हुआ है बहुत सारा, मेरे पति के शरीर पर बहुत सारा तेल लगा हुआ है और वो भैंसे पर बैठकर जा रहा है। शिव पुराण कहती है जिसको शरीर पर तेल लगा हुआ दिख जाए तो समझ लेना सीताराम। अगर सपने में कोई तेल लगा हुआ दिखे ना तो समझ लो कि वो सीताराम होने वाला। भैंसे पे जाता हुआ नजर आए तो समझ लो ये बुरे सपने, ये कोई श्रेष्ठ सपने नहीं है। लोहे का मुकुट पहना हुआ दिखे, वो बुरा समय आ रहा है, उसका कुछ क्रम दिख रहा है। अब इसको स्वप्न दिखा वृंदा को और वृंदा उठ गई, उठकर छत पर गई, बागीचे में गई, बाग में गई। मैंने किसका स्वप्न देख लिया अपने पति के लिए, घबरा गई वृंदा, दौड़ी बगीचे से दूसरे बगीचे में पहुंची, दूसरे बगीचे से वन में पहुंची, वन से दूसरे वन में पहुंची। कोई गुरु मिल जाए मुझको, मैं उससे पूछ लूं। एक मुनि बैठे थे, वहां पहुंच गई। जब मुनि के पास में पहुंच रही थी तो पीछे से दो राक्षस इसके पीछे पड़ गए, वृंदा के पीछे दो असुर पड़ गए, दो राक्षस इस वृंदा के पीछे पीछे पड़ गए। वृंदा घबरा कर मुनि के पास पहुंची, गुरुदेव 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 उठिए। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, क्या कौन हो तुम? मैं वृंदा जलंधर की पत्नी। हो धर्म पत्नी जलंधर की, ठीक है। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो, हुआ क्या ये तो बताओ। मैंने स्वप्न देखा था मेरे पति के शरीर है, मेरा पति भैंसे पर बैठा हुआ है, मुझे लगता है मेरा पति जरूर कुछ दिक्कत में है। स्वामी आप अंतर्यामी हो, मेरे पीछे दो राक्षस आ रहे हैं, दो असुर आ रहे हैं। असुर आ रहे हैं? हाँ। मुनि ने हाथ में जल लिया, जहां से असुर आ रहे थे वहां फेंक दिया। फेंका तो वो दोनों असुर, दोनों राक्षस तो चले गए। वृंदा चरणों में पड़कर रोने लगी, नाथ आप जब इन राक्षसों को मार सकते हो तो मेरे पति का दर्शन करा दो, मेरा पति कैसा है बता दो। मुनि ने कहा तुम्हारा पति मर चुका है। वृंदा देवी तुम्हारा पति मर चुका है, उसके प्राण छूट चुके। अगर मेरा पति मर गया है तो उसका शीश का दर्शन कराओ मुझे, आप मुनि हो। मुनि ने हाथ में जल लेकर छोड़ा, दो बंदर आ गए, दो बानर आए। बानरों से कहा जाओ इस स्त्री के पति का शीश लेकर आओ। वृंदा के पति जलंधर का शीश लेकर आए, शीश लाकर पटका वृंदा के सामने। वृंदा फूट फूट कर रोने लगी, मुनिवर मुनिवर मुनिवर, अये संत, अये गुरुदेव, अये मुनिवर, कृपा कर दो नाथ, दया कर दो। क्या हुआ, अब क्या चाहती है तू? मेरा पति मर गया है, इसको जीवित कर दो। जब आप राक्षस मार सकते हो, मेरे पति का शीश ला सकते हो, तो धड़ भी मंगवाओ और उसको जीवित करो। मुनि ने मंगवा लिया धड़, जल छोड़कर जलंधर को क्या कर दिया, जीवित कर दिया। जीवित हो गए जलंधर। जलंधर के साथ में वृंदा रहने लगी। पांच दिन तक वृंदा अपने घर नहीं गई, जलंधर के साथ वन में ही रह रही है।
भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा था इसका सात्वित्व बड़ा प्रबल है, सात्वित्व डिगेगा तब जलंधर मरेगा। और वृंदा 5 दिन से जलंधर के साथ में रह गई, सात्वित्व डिग गया, जलंधर को शिवजी ने मार दिया, कटा हुआ शीश वन में आकर गिरा उस वृंदा के सामने। रो पड़ी, ये क्या है, आप कौन हो जो मेरे साथ में रह रहे हो, मेरे अपने बनकर रह रहे हो। अभी कथा में कहा था दुख आता है ये दिखाने के लिए आता है कि अपनों में कितने गैर हैं और गैर में कितने अपने, ये दिखाने के लिए आता है। आप कौन? भगवान विष्णु ने अपना असली स्वरूप दिखाया, मैं हूं। मतलब मुनि भी आप बने थे, छल भी आप नहीं करा, वो राक्षस भी आपके थे, बंदर भी आपके थे। वृंदा की आंख में आंसू भर गए, नाथ नारायण बड़ी गजब कृपा करी है आपने मेरे ऊपर, मेरा सात्वित्व डिगाकर मेरे पति के प्राणों को हर लिया, मैं श्राप देती हूं नाथ, जैसे आपने मेरे साथ छल कर आप मृत्यु लोक में जब जाओगे, राम बनकर प्रकटोगे, तब सीता भी चली जाएगी। बंदर ने मेरे पति का शीश ला कर दिया है, सूचना भी बंदर ही ला कर देगा आपको। पत्थर के हो गए आप, शालिग्राम जी बन गए। कार्तिक महत्तम की कथा कहती है, शालिग्राम भगवान के सामने, तुलसी जी के क्यारे के सामने, शिव मंदिर के सामने, नारायण मंदिर के सामने, रामकृष्ण मंदिर के सामने, नदी, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, कुआं के पास में, तीर्थ में कार्तिक महीने में जब दीप का दान किया जाता है, दिया जलाया जाता है, तो व्यक्ति कितना भी पाप कर्म करा होता है, सारे पाप से मुक्त होकर भगवान के धाम की ओर अग्रणी हो जाता है। कार्तिक का व्रत कैसे करना चाहिए? तो शास्त्र कहता है चाहे आप फलहार से करो, चाहे आप भोजन से करो, जो आपकी चित्तवृत्ति, आपका शरीर बन जाए उसके अनुसार करना है। पर सबसे प्रबल नियम है आपका दीप का दान, सबसे प्रबल। ऐसा कार्तिक के महत्व का वर्णन करते हुए, कार्तिक का उद्यापन घर के अंदर ही भगवान का सुंदर पूजन व्रत करते हुए, यज्ञ आदि विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर कराकर दक्षिणादि वस्त्र आदि दे रहे, भोजन कराएं, इस तरह से करें। आगे जो शिव महापुराण आंवला नवमी की कथा में एक प्रसंग आता है, आंवला नवमी का पूजन आपको करना आता है, व्रत करने वाली माताएं व्रत करती है, आंवले के पेड़ के नीचे जाकर पूजन करना, भोजन करना, आंवले का वृक्ष की छाया में बैठना, उस दिन किसी को अपशब्द ना कहना, आंवले की पूजन कर कर अपनी झोली को पसार कर चिट्टी उंगली और अंगूठे से आंवले की छाल को थोड़ा सा पल्लू में गिरा लेना, उस छाल को ले जाकर अपनी बरकत में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में रख देना। यह आंवला नवमी की पूजन का विधान है, संपदा के। आंवला नवमी के पूजन में कथा आती है कि एक वैश्य की धर्मपत्नी के गर्भ से संतान नहीं थी, और जब संतान नहीं है उसका मन बड़ा दुखी था। वैश्य जो था, बढ़िया जो था, वो भगवान की भक्ति में डूबा रहता था। उसको दुख, पत्नी जब बोलती थी ना कि अपनी औलाद नहीं है, मैं निसंतान हूं, मेरे यहां संतान नहीं है, पति समझा देता था, भगवान ने देना होगा देगा, भगवान पर भरोसा रख, विश्वास रख। जब वो यशोदा मैया की गोद में 60 साल की आयु में नंद बाबा की यहाँ संतान दे सकता है, दशरथ बाबा की आयु 60 साल की थी जब राम जी आ सकते हैं, कदम ऋषि की आयु 60 वर्ष की थी तो कपिल देव महाराज आ सकते हैं, तो तेरी आयु कितनी है? अभी तो तू 30 साल, 35 साल, 32 साल, 25 साल, विवाह के 2 साल 4 साल हुए, उतने में घबरा गए। शंकर पर विश्वास तो करो। विश्वास किया ही नहीं और सीधे डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए, डॉक्टर साहब हमारे यहां संतान नहीं है, हमारे यहां संतान नहीं। जैसा तुमने डॉक्टर साहब के पास जाकर कहा विश्वास रख करो, कहां का डॉक्टर के पास जाना? वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, मेरी जीजी ने भी बोला था कि उसको एक बार दिखाया। विश्वास रखकर तुम जीजी के शब्द पर विश्वास रखकर डॉक्टर तक पहुंच गए। डॉक्टर ने जो कहा तुमने करा, तो एक विश्वास शंकर पर भी तो करो कि मैं शिव के पास जाकर कहूंगा, मैं शंकर से निवेदन करूंगा। मैंने शिव महापुराण में सुना है कि जब नारी का गर्भ नहीं ठहरता तो सफेद आंकड़े की जड़, जो आंकड़े का फूल शिव जी को चढ़ता है सफेद, उसी आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की जड़
आंख की जड़ को शंकर के शिवलिंग पर से 21 बार तुम्बरूका जी का नाम लेकर घुमाकर मंदिर में ही स्त्री रजस्वला धर्म के 7वें दिन मंदिर में ही कमर पर बांध ले और एक पीपल का पत्ता शिव जी को चढ़ाकर प्रतिदिन गाय के दूध में उकाल कर पति पत्नी रोज उस दूध का पान कर कर पीकर सोए, क्यों ना संतान देगा। उसका विश्वास जितना डॉक्टर पर करा उतना विश्वास शंकर पे भी तो करो, शिव पर भी तो करो। और ना जाने कितनों को दे दिया साहब उसने, कितनों को दिया है। अगर इस कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर में एक रजिस्टर रख देते ना कि जिनके यहाँ संतान नहीं उनके यहाँ संतान बाबा ने दी, तो वो यहाँ सिग्नेचर कर कर चले जाते। इतने इतने ढेर, पर विश्वास रख कर मांगोगे तो दुनिया की कौन सी खुशी है जो बाबा नहीं दे सकता, वो सब लुटा देता। साहब ऐसा कौन सा सुख है जो ना देगा मेरा शंभू, ऐसा कौन सा सुख है जो ना दे मेरा शंकर। सब दिया, बस बाबा कहते हैं मुझे हृदय देना, दिल देना, और वो देकर तू मुझे जो मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा, जो मांगेगा। बस तूने जो मांगा मैंने दिया महाराज, मैंने तुझे प्रदान किया। वो कहते ना एक और मुसीबत ले बैठे, हे डमरूधर छलिया भोले, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। डमरूधर छलिया भोले, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, इतनी मुसीबत तो पहले से पड़ी हुई थी, पहले से तो इतना दुख था, पहले से तो इतनी तकलीफ थी, ऊपर से और जो शिव महापुराण की कथा सुनो, 2 बजे तो बेचैनी हो, दिल नहीं माने, मन नहीं माने। गम पहले से ही कम तो न थे और एक मुसीबत ले बैठे। डमरूधर छलिया भोले, हम भी तुमको दिल दे। बस ये मन ही दिया है, ये दिल ही दिया है। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे,
मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, तुझको दिया ओ भोलेनाथ। जय हो। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 तेरे चरणों में ध्यान लगाया। मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर 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 दिया ओ भोलेनाथ। हृदय दे दो उसको, दिल परमात्मा को दो। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। भगवान को हृदय दे दो, मन दे दो। जैसे पानी का पात्र लेकर जाते हो, पूजा की थाली लेकर जाते हो, ऐसे विश्वास लेकर भगवान के पास जाओ। और बनिया वैश्य जिसकी धर्म पत्नी को संतान नहीं है, वो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, भगवान के भजन में डूबा हुआ है, हृदय चित्त में डूबा हुआ है, और वो अपनी पत्नी को समझा रहा है। पत्नी से कह रहा है, नहीं दिया ना भगवान ने संतान, कोई बात नहीं, काहे को टेंशन लेना, काहे को चिंता करना, क्यों कहना है।